हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमी इनकलाब को लेकर के दुनिया में जलवगर हुए। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और जो नहीं जानते वो जान ले कि रहमतुल लिल आलमीन का मतलब क्या है। हुजूर आलमीन के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आमद से पहले यही जमीन थी जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। दुनिया का कोई दहशतगर्द इस वक्त अपनी औलाद को नहीं मारता, बल्कि दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं वो सब दूसरों की औलाद को मारते हैं, लेकिन खुद की औलाद से प्यार करते हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से पहले दहशतगर्दी जमीन के ऊपर किस कदर उरूज पर थी, किस कदर दहशतगर्दी अपने पूरे शबाब पर थी, दहशतगर्दी किस तरीके से अपनी पूरी गंदगी और नहुसतों के साथ थी कि अपने बच्चों को अपने हाथ से जिंदा दफन किया जाता था। लेकिन पूरी कायनात के अंदर जिसने बच्चियों को दफन करने की रस्म बद का खात्मा किया है वो मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत बन करके आए। अगर आलमीन समझना है तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि आलमीन का मतलब क्या है। हम कुरान मुकद्दस के अंदर दो जगह पर आलमीन का जिक्र आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक तो कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी खूबियां उस अल्लाह को है जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। यानी कि तमाम आलमीन को पालने वाला कौन है? आलमीन का मतलब क्या होता है? अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलमीन में है। सिदरा के मकी आलमीन में है, आसमानों के फरिश्ते आलमीन में है, आसमान भी आलमीन में है, आसमान के फरिश्ते भी आलमीन में है, दुनियाए नबातात आलमीन के अंदर है और सारे नबातात आलमीन के अंदर है, हत्ता के जमीन आलमीन के अंदर है, जमीन के अंदर के मामलात आलमीन के अंदर है, समुंदर आलमीन में है, समुंदर के अंदर के मामलात आलमीन में है। यानी अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो सब आलमीन में है। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह वो है जो आलमीन को पालने वाला है। आलमीन समझना है तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जहां हमारी अक्ल खत्म होती है वहां भी आलमीन मौजूद है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अब आपको हमारी तरफ आना होगा, हमारी तरफ आना होगा, मौत की लज्जत को चखना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का ख्याल आया, मूसा अलैहिस्सलाम को इकलौती बेटी का ख्याल आया, इकलौती बेटी का तसव्वुर आया कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो उस वक्त मेरी इकलौती बेटी का क्या होगा। अल्लाह अकबर, आप अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं और ख्याल आता है कि अपनी मेरी बेटी का क्या होगा। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने गोया फरमाया, मूसा आपने इतनी देर की, थोड़ी देर अब हमारी तरफ से भी कबूल करें। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला क्या इरशाद हुआ, मूसा जो है वो यहाँ पर ये जो पानी आपको नजर आता है इस पानी पर अपना आसा मारे। हजरत मूसा ने पानी पर आसा मारा तो पानी फट गया, वहां पर आपको एक खूबसूरत पत्थर नजर आया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद हुआ इस पत्थर पर आप आसा मारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर देखा, इसलिए कि पत्थर खोखला नहीं होता, पत्थर कसीफ होता है, यानी एक जर्रा दूसरे जर्रे से मिला हुआ होता है। उसके अंदर हवा जाने की जगह नहीं, उसके अंदर पानी जाने की जगह नहीं, उसके अंदर सांस जाने की जगह नहीं। लेकिन जब आपने पत्थर पे आसा मारा, पत्थर दो टुकड़े हो गया तो देखा कि उसमें कीड़ा था और उस कीड़े के अंदर वो कीड़ा था और उस कीड़े के मुंह के अंदर एक हरे रंग का पत्ता था। इरशाद हुआ, मूसा देखा, हजरत मूसा को ताज्जुब हुआ, जिसमें ना हवा जाने की जरूरत जगह है, न पानी जाने की जगह है, न सूरज की किरणें जाने की जगह है, न सुई जाने की जगह है, उसमें कीड़ा भी मौजूद है, वो सांस भी ले रहा है और वो हरा पत्ता खा रहा है। तब इरशाद हुआ, मूसा जब इस पत्थर के अंदर हम इसको खिलाना नहीं भूलते तो तेरी बेटी की परवरिश करना कैसे भूल जाएंगे। आपको अपनी बेटी की परवरिश की फिक्र क्या है। अब यहाँ पर अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह तमाम आलमीन का पालने वाला है। तो उस पत्थर में जो कीड़ा था वो भी आलमीन में था। अब अल्लाह दूसरी जगह पे फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं आलमीन का पालने वाला हूँ और जिसकी वजह से पालता हूँ वो रहमत मोहम्मद है। यानी उस पत्थर के अंदर, अगर उस पत्थर के अंदर वो जो कीड़ा है उसके मुंह में जो हरा
है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मोहम्मद के सदके में है। तो जहां 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 रब की रुबूबियत है, वहां वहां मुस्तफा जाने रहमत की रहमत है। अब अल्लाह पालता क्यों है? पालता क्यों है? अल्लाह क्यों पालता है? रब्बिल आलमीन, वो कहते हैं अर्रहमानिर रहीम। वो इसलिए तुम्हें पालता है कि वो रहमान और रहीम है। मतलब वो क्या है? रहमत वाला है। वो कौन है? रहमत वाला। मतलब हमारी परवरिश क्यों होती है? इसलिए नहीं होती कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हम अल्लाह की अल्लाह तबारक व तआला हमारी परवरिश, हमें दाना पानी क्यों देता है? इसलिए नहीं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। इसलिए कि लोग तो गुनाह भी करते हैं, अल्लाह उनको भी देता है। अल्लाह हमारी परवरिश क्यों करता है? इसलिए कि हम ईमान वाले नहीं, वो तो काफिरों को भी देता है। तो क्यों देता है? तो फरमाता है अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, रहम करने वाला है। आप देखें, मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर हमारी रहमत न होती तो तुम्हारी परवरिश न होती। तो अल्लाह से पूछे, अल्लाह तेरी रहमत कौन है? तू फरमा रहा है कि हम रहमत वाले हैं, रहमान है, रहीम है, रहम करने वाले, करम करने वाले। तो अल्लाह तेरी रहमत कौन है? तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? और कौन हो सकता है? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर किसको भेजा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। एक और बात, वो अल्लाह है, रब है, रुबूबियत वाला है, वो पालता है, परवरिश करता है, लेकिन किसके सदके? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो आज से पौने 1500 साल पहले पैदा हुए, उससे पहले भी तो अल्लाह पालता था। इसीलिए तो अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा करने से पहले रहमत को पैदा किया। हजरत जाबिर पूछते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया? तो फरमाया, जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे पहले रहमत पैदा हुई। सुभान अल्लाह। तो जब कुछ नहीं था तो भी वो रहमतुल लिल आलमीन थे। इसीलिए मेरे इमाम कहते, वो जो न थे, सुभान अल्लाह, तो कुछ न था। सुभान अल्लाह, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। धूप बहुत है आपके सरों पर, लेकिन आपको रहमत समझाना चाहता हूं। आप कहेंगे, आपने दावा किया अल्लाह किसकी वजह से पालता है? बोलो, आप रात भर जगे भी, आप पे धूप पर भी, जरा बोलना पड़ेगा, किसकी वजह से पालता है? मिलके बोलो भाई, हुजूर की वजह से। बोलो, किसकी वजह से पालता है? खिलाता किसकी वजह से है? पिलाता किसकी वजह से है? नेमतें किसकी वजह से देता है? हुजूर की वजह से। अब इसका सबूत चाहिए। इसका मतलब वो न रहेंगे तो वो खिलाना बंद कर देगा। यही तो है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? भाई धूप में खड़े रह करके तवज्जो तो अच्छे अच्छों की खत्म हो जाती है, लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। करबला वाले हैं, वहां भी धूप में डटे थे, यहां भी धूप में डटे हैं। बोलो, रहमतुल लिल आलमीन के सदके खिलाता पिलाता और नेमतें देता है। मतलब वो ना रहेंगे तो नेमत देना बंद कर देगा। यही तो है। कभी अल्लाह ने नेमत देना बंद की कि नहीं की? कहां? बिल्कुल की, बिल्कुल की। कहां? कब की? तवज्जो करें, कब की? किसी को खाने नहीं दिया, किसी को पीने नहीं दिया, हत्ता कि किसी को सांस भी लेने नहीं दिया। कोई सांस भी नहीं ले सका जब वो नहीं थे। तो क्या कभी ऐसा था कि वो नहीं थे? कायनात थी और वो नहीं थे। हमने कहा एक मंजिल आई थी कि जब कायनात थी और वो नहीं थे। वो कब? कहा कि वो सोए थे दारे उम्मे हानी में, जिब्रील उनको उठाकर ले गए। अब ले गए तो वो निकले कायनात के बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कायनात से बाहर निकले, इसलिए कि एक मकाम है जो कायनात के अंदर है, उसे सिदरा कहते हैं। सिदरा के बाद खत्म। अब उसके बाद कायनात के बाहर की बात है, आलमीन के बाहर की बात। वो कौन सी आलमीन है जिसे कुरान आलमीन के बाहर क्या है? तो कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। तो आलमीन के बाहर वो निकले। अब आलमीन के अंदर जो थे वो सब बयान करते हैं। आलमीन के बाहर जब गए तो कोई बयान न कर सका।
बल्कि कहने वाले कह चुके, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, यहाँ वहां तो जा ही नहीं दुई की, वहां तो दो की जगह ही नहीं है, कौन वहां की बात करेगा। तो वो निकल गए, कायनात से बाहर निकल गए, आलम से बाहर निकल गए। जब आलम से बाहर निकले तो अल्लाह ने खिलाना पिलाना सांस लेना सबका बंद करा दिया। क्यों बंद करा दिया? आप कहेंगे हुजूर तो गए आए, सब मान रहे हैं, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। ओ अल्लाह के बंदो, अगर मेराज ईमानदारी से बयान की जाए तो मुकर्रिर जो बयान करने के लिए उठ के आएगा उसका बिस्तर गर्म नहीं रहता, जो दरवाजा अपने घर का खोल के उसकी जंजीर नहीं हिलती रहती। तो जब बयान करने वाले का बिस्तर गर्म नहीं रह पाता, मेराज बयान करने के लिए निकल के आने वाला, तो मेराज पे जाने वाले का बिस्तर कैसे गर्म हो सकता है और जंजीर कैसे हिल सकती है। लेकिन सब कह रहे जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था जो वुजू और गुस्ल का था। आपसे कहता हूं, जाने को ज्यादा टाइम लगता है या बयान करने को ज्यादा टाइम लगता है? अभी मिसाल के तौर पे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है, आप निकले कहां से? मस्जिद या रसूल अल्लाह से आने के लिए निकले। कहां कहां घूम के आए? मुझे लोगों ने बताया कि 5 किलोमीटर घूम कर आए। कितने किलोमीटर घूम के आए? 5 किलो। हमारे उलमाए किराम भी थे, हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा इस्माइल जारलवी साहब थे, हमारे हाफिज मौलाना हाफिज मकसूद साहब थे, अल्लामा जियाई साहब थे, अल्लामा नजमी साहब थे, अमजदी साहब थे, हमारे बिरादर जनाब शफीक राना साहब थे और दीगर अहबाब हमारे उलमा हाफिजी, ये सब उलमाए किराम मौजूद थे, हाफिज आसिफ साहब वगैरह सब। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 2 घंटे का टाइम आप लोगों को लगा कमो बेश। अब उसको मैं बयान करना चाहूं तो क्या कहूं? मस्जिद रसूलुल्लाह से निकले, बागबान जमात खाने में आ गए। बोलो, चलने में ज्यादा टाइम लगता है कि बोलने में? बोलो, चलने में। और हुजूर की मेराज या बयान करने में घंटों जा रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और पानी भी बह रहा था, जबकि मेरा भी यही ईमान है। तो ये क्या चीज है? हुजूर ने बयान किया तो उसको बयान करने में भी हुजूर को खुद इतना टाइम लगा कि बिस्तर भी उस वक्त गर्म नहीं रहा, जंजीर भी हिलने को मामला नहीं रहा। तो आखिर कुछ तो समझने की बात है। अगर धूप में आपका दिमाग मेरी तरफ है तो मैं आपको रहमत समझाना चाहता हूं और रहमतुल लिल आलमीन समझाना चाहता हूं। लोग कैसे पल रहे हैं, लोग कैसे पल रहे हैं, लोग ये समझे। लोग क्यों पल रहे हैं ये समझे, लोग क्यों सांस ले रहे हैं ये समझे। देखो, हुजूर ने गुस्ल किया, निकले, मस्जिद अक्सा गए, इधर गए उधर गए, ये सब तो कायनात की बात थी। लेकिन जब कायनात के बाहर निकले, गोया के लामकां पहुंचे, जहां कोई नहीं जा सकता, जहां किसी का तसव्वुर नहीं जा सकता, किसी का तखय्युल नहीं जा सकता, और अल्लाह के कुर्ब में बैठे इतनी बातें की, इतनी बातें की, इतनी बातें की कि अगर उन बातों पर बातें की जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए मगर कभी बात खत्म न हो। जन्नत देखा, जहन्नम का मुशाहिदा किया, जन्नत की सैर की, वापस आए तो भाई कितना टाइम लगा होगा? हजारों साल लग गए होंगे। बोलो, लगे होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? इतना सब देखा, इतनी बातें की, जब आए तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। तो अब गोया कुदरत बताना चाहती है, मेरे बंदो, जब मेरा महबूब कायनात से निकला तो चूंकि उसके सदके में खिलाता पिलाता और तुम्हें सांसें अता करता था, तो महबूब क्या निकला? मैंने तुम्हारी सांसें भी बंद कर दी, तुम्हें खिलाना भी बंद कर दिया, तुम्हें पिलाना भी बंद कर दिया। और रात और दिन जो बनते थे वो सूरज की गर्दिश से बनते थे। तो वो तुम्हारी सिर्फ जान नहीं है, वो तुम्हारे लिए सिर्फ रहमत नहीं है, वो तो सूरज के लिए भी रहमत है, वो तो चांद के लिए भी रहमत है, वो तो दरख्तों के लिए भी रहमत है, वो तो पत्थरों के लिए भी रहमत है, वो तो आसमान वालों के लिए भी रहमत है, वो तो सिदरा वालों के लिए भी रहमत है। तो जब वो रहमत निकली वहां से तो हमने सूरज को उसी जगह रोक दिया, खबरदार आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि रहमत की वजह से तू गर्दिश करता था, रहमत निकली, तूने ठहरना होगा, तू गर्दिश नहीं कर सकता। चांद आगे नहीं बढ़ सकता, दिन आगे नहीं बढ़ सकते, रात आगे नहीं बढ़ सकती। गोया के रहमत क्या निकली? जो जहां था वो वहीं रुक गया, इसलिए कि वो कायनात की रूह थी, रूह कायनात निकली तो इंसान भी ठहर गए, जिन्नात भी ठहर गए,
गए, आबशार और दरिया ठहर गए, सब ठहर गए, क्योंकि रहमत चली गई, रूह चली गई, अब किसी को हरकत करने की इजाजत नहीं। और जब वो वापस आए, तो हुआ क्या, जब रहमत चली गई थी रूह कायनात, तो समझ लो जो जब रूह निकलती है तो रूह निकलते वक्त कोई कहेगा अल्लाह अल्लाह, तो रूह निकली तो वही ठहर गई, हो अकबर भी नहीं बोल सकता। जब वापस आएगी तो हो अकबर बोलेगा। यहां तक लुकमा उठाया, रूह गई तो यही लुकमा रह गया। रुकू में चला गया था, रूह निकली तो रुकू में रह गया। सजदे में रूह निकली तो सजदे में रह गया। बोलो यही तो होगा। और फिर क्या होगा, जब रूह वापस आ गई तो जो सजदे से था वो सजदे से उठा, जो रुकू से था वो रुकू से उठा, जो खा रहा था वो खाते खाते उठा, जो सो रहा था वो सोते सोते उठा। सूरज जहां था वहां से आगे बढ़ते निकला, चांद जहां था वहां से आगे बढ़ते हुए निकला, जिसकी सांस जहां ठहरी थी वहां से आगे निकली। तो अब गोया के कुरान कह रहा है, पालता तुम्हें मोहम्मद की वजह से हूं। जब तक वो रहमत तुम्हारे दरमियान थी उस वक्त तक तुम पाले जा रहे थे। रहमत निकल गई, पता नहीं लोगों को कि कितने साल कितना अरसा बीता, उस वक्त तक ना किसी को सांस मिली, ना खाना मिला, ना पानी मिला। जब वो रहमत दुनिया में लौट करके आई, तो चूंकि जब वो रहमत गई थी रूह कायनात, तो दरवाजा खोल के निकले थे तो जंजीर इधर थी, समझ लो। तो वो रूह निकली कायनात की, आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन, तो वो जंजीर उधर ही रुक गई, उधर ही ऐसे ठहर गई। अब जब वो वापस आए तो जंजीर भी हिलती उनकी रहमत से है, हवा भी चलती उनकी। बिस्तर ठंडा कैसे होता है, हवा चलने से। भाई हवा जहां थी वहीं ठहर गई। जब हवा चली नहीं, ना इधर से गुजरी ना उधर से गुजरी, तो बिस्तर ठंडा कैसे होगा। जहां था वहीं रुक गया हवा का निजाम, जंजीर भी ऐसी अटक गई। अब जब वो वापस आए तो जो जंजीर जहां अटकी थी वो ऐसे ऐसे हिलने लगी, और हवा चूंकि चली नहीं थी, जब वो आए तो अब हवा चलना शुरू हुई। तो पहली हवा गुजरने पे थोड़ी बिस्तर ठंडा होता है, इसीलिए फरमाया कि बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, और वो पानी भी बह रहा था। क्यों? इसलिए कि उनके जाने से रुक गई थी कायनात। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो सब पल रहे हैं हुजूर की रहमत की वजह से, वो रहमतुल लिल आलमीन की वजह से। ये तो एक बात हुई। दूसरा, वो खुद कैसे रहमतुल लिल आलमीन है कि दुनिया पे कैसे रहम किया। अपनी बात समेटते हुए अर्ज करूं। एक तो ये कि दुनिया के अंदर जुल्म था, तवज्जो करना, जुल्म से बचाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से दो तरीके मारूफ है। नंबर एक, जुल्म करने वाले से मजलूम को बचा लो, तवज्जो करना। एक करम और रहमत की बात ये होती है कि जिसपे जुल्म हो रहा है उसको अपनी ताकत से बचा लिया। जैसे बचा लिया तब क्या होगा, बचाने वाला हटा तो फिर एक बात ये होती है दूसरे को पकड़ के मारेगा। ठीक, तो काम पूरा कैसे होता है कि रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मजलूम को बचा नहीं रहे, मजलूम को बचाया भी और जालिम को भी रहम दिल बना दिया, ताकि मैं सामने रहूं तो भी जुल्म न कर सके, और मैं सामने न रहूं तो रहम इतना भर दिया कि दूसरे किसी पे भी जुल्म न कर सके। इसी को शायर कहता है, जो न थे कुछ राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जुल्म करने वालों को कैसा रहम दिल किया था कि वो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को भी हटा दिया करते थे। जुल्म करने वालों को कैसा रहम दिल कर दिया था कि अपने बच्चों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों के बच्चों को पालने पे मजबूर हो गए थे। ये था उनका इनकलाब। और 23 साल की कलील मुद्दत में कैसा इनकलाब बपा किया। सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूं। तरबियत जो की थी, तरबियत उनकी रहमतुल लिल आलमीन के कुर्बान जाए, हर एक के दिल में रहम भर दिया था। कितना रहम भर दिया था कि लोग मुसलमानों को पहचानते थे तो रहम दिली की वजह से पहचानते थे। जब गरनाता का सुकूत हुआ और गरनाता की सरजमीन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, तो मुसलमानों के उलमा ने फैसला किया कि लोग जब मुसलमानों की शक्ल में यहां से गरनाता से निकलते हैं तो उनको ईसाई लोग काट देते, मार देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। तो उलमा ने कहा भेष बदल के निकलो, जान बचाओ। तो एक हमारा जवान मुसलमान ईसाइयों का लिबास पहनकर, टाई लगाकर
और सूट बूट में जब गरनाता के बाहर निकलने लगा तो उस वक्त ईसाई लॉबी ये फैसला कर चुकी थी कि मुसलमान भेष बदल के निकल रहे हैं, अब कैसे पहचाने कि ये मुसलमान है या ईसाई है। तो उस वक्त उन्होंने उनको एक मशवरा दिया, एक राहिब ने, उनके मजहबी पेशवा ने मशवरा दिया कि एक काम करो, एक बंदे को जो कोढ़ी हो, बीमार हो, शहर के दरवाजे पे डाल दो और उसको तड़पता छोड़ दो और उससे कहना कि वो पानी मांगे, पानी पानी करे। अगर ईसाई होगा गुजर जाएगा, पानी नहीं देगा, और अगर मुसलमान होगा तो जरूर रुक करके पानी देगा। मुसलमान जान बचा के भाग रहा था ईसाइयों के लिबास में। अल्लाह अकबर, होलिया उसका ईसाइयों जैसा था लेकिन दिल तो उसका मोहम्मदी था, दिल तो इश्क रसूल से मामूर था। जब उसने देखा एक कोढ़ी, एक जुजामी, एक मरीज तड़प रहा है धूप में और पानी का मुतालबा कर रहा है, तो वो चाहता था कि जान बचा के निकल जाए, लेकिन उसके कदम रुक गए। ऐसा लगा जिसे पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी हो। पानी मांगने वाला मांग रहा था लेकिन ये मुसलमान जवान अपने आप को रोक न सका, पानी लाने के लिए चला गया। जब पानी लेकर आया पकड़ लिया गया। लोगों ने पूछा तू मुसलमान है? उसने कहा कि तुम नहीं देखते मेरा हुलिया ईसाइयों जैसा है, मैं ईसाई हूँ। अल्लाह अकबर, कहा नहीं तुम मुसलमान हो। और जब तहकीक की गई तो वो मुसलमान था। उस ईसाई राहिब से पूछा गया कि तुमने ये मियार क्यों लगाया कि जो मुसलमान होगा रुक कर पानी देगा और जो मुसलमान नहीं होगा चला जाएगा। तो उसने कहा था कि रहमतुल लिल आलमीन का जो उम्मती होगा उसके दिल के अंदर रहम जरूर मौजूद होगा, चाहे किसी सदी का उम्मती हो। अगर वो रहमतुल लिल आलमीन से उसके दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो उसके दिल के अंदर रहम जरूर होगा। मुसलमान जब कभी पहचाने ना जाए तो मुसलमानों को रहम दिली की वजह से पहचाना जाता है। हुजूर ने वो इनकलाब बपा किया था। ये और बात है, आज हमारे दिलों में रहम भी नहीं रह गया। तो रहम नहीं रह गया तो लोगों को एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं माज़ अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन से कहीं कनेक्शन टूट तो नहीं गया, कहीं कनेक्शन कमजोर तो नहीं हो गया। और आखिरी बात, हुजूर ने सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, बल्कि मेरे आका ने तो जानवरों के लिए भी रहमत थे। और कैसे रहमत थे? बड़ा मशहूर वाकया है, कायनात की तारीख में आपको कभी नहीं ऐसा मिलेगा, कोई कायद, कोई रहनुमा, कोई लीडर, कोई सियासतदान, कोई मजहबी पेशवा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा मेरे आका थे। एक जंग के मौके पे अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, तवज्जे करना, रहमतुल लिल आलमीन की शान रहमतुल लिल आलमीनी। जंग के मौके पे मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं तो क्या देखा? एक कुतिया, एक कुतिया, कुतिया समझते हैं ना, कुत्ते की मादा को कुतिया कहते हैं। कुतिया अपने बच्चों को, अपने पिल्लों को दूध पिला रही है। और आप जानते हैं कि जब कुतिया दूध पिलाती है बच्चों को तो उसके दूध पिलाने का तरीका यह है कि वो अपने चारों पैर फैला देती है, उसको फैलाना ही होता है, और वो जमीन पर फैल कर लेट जाती है। तो उसके जो दोनों के थन होते हैं, इस तरह उसके जो थन होते हैं, तो बच्चे चूंकि उसके 6, 8, 10 जो भी होते हैं वो चिपक कर उससे दूध पीते हैं। ये बात इसलिए वजाहत से करना चाहता हूं ताकि आप उसको समझें, आप इस बात की नजाकत को समझें। वरना आप कहेंगे कि ये कुतिया इस तरह फैलकर दूध पिलाती है, इसका रिवायत से क्या ताल्लुक है? इसका रिवायत से ये ताल्लुक है कि आपको पसमंजर, बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। कुतिया जब दूध पिलाती है तो पैर चारों फैला करके, और वो पैर भी ऐसे फैलाती है, एक के ऊपर एक रख के नहीं फैलाती है वो। आप कभी देखना, गौर करना, यही तो दुनिया में देखने की चीजें हैं। कारखाना इबरत है दुनिया। देखो पूरी कायनात को मगर इबरत की निगाह से देखो, कायनात को देखो मगर फिक्र की निगाह से। अल्लाह की कुदरत के जलवे उसमें ढूंढो। 70 साल तक जिक्र करने से जो सवाब नहीं मिलता, कायनात में एक लम्हा फिक्र करने से वो सवाब मिलता है। फिक्र करने वालों की शान ये। तो उसके दोनों कदम आगे पीछे होते हैं, तवज्जे करें आप, दोनों कदम आगे पीछे होते हैं आगे के, दोनों कदम आगे पीछे होते हैं पीछे के, और उसका पूरा पेट इस तरह से फैला होता है, बच्चे चिपक कर दूध पीते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजारों का लश्कर लेकर जा रहे हैं, और उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम लश्कर के आगे आगे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुतिया उसके बच्चों को दूध पिला रही है। तवज्जे करना, ये आज का दौर नहीं है कि आगरा रोड से जा रहे हो और रास्ते में खराबी हो तो आप नूरबाग की तरफ टर्न ले लें। नूरबाग से जा रहे हो
और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए या रास्ते के अंदर आप चल नहीं सकते, तो आप हजार कोली से टर्न ले लें। हजार कोली से जा रहे हो और आप निहाल नगर से टर्न ले लें। ये आजकल के रास्ते नहीं है, वो जंगल का रास्ता, बमुश्किल तमाम पगडंडी, पूरे जंगल से तो आदमी गुजर नहीं सकता है। रास्ता बदलना आसान नहीं, मगर कुर्बान जाए। ऐसे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल से गुजरने, हजारों का मजमा लेकर, सहाबा को लेकर, और मेरे आका अलैहिस्सलाम देखते हैं कि कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, जमीन पे लेट करके दूध पिला रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया, अगर ये लश्कर इसी तरीके से गया तो लश्कर चूंकि दो चार लोग नहीं हजारों लोग हैं, तो घोड़ों के टापों की आवाज से, जानवरों के टापों की आवाज से, खच्चरों की आवाज से, ऊंटों की आवाज से ये कुतिया उठ करके भाग जाएगी। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने लश्कर को रोक दिया, और लश्कर को रोकने के बाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, चूंकि एक कुतिया अपने बच्चों को बैठ करके वहां लेट करके दूध पिला रही है, अब तुम वहां से गुजरोगे तो वो कुतिया भाग जाएगी और उसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि इस रास्ते से तुमने नहीं गुजरना, बल्कि तुम रास्ता तब्दील कर दो। और एक सहाबी को उस कुतिया के करीब खड़ा कर दिया गया। वो सहाबी कहते थे कि दूर से जाओ ताकि ये कुतिया छोड़कर न भागे और इसके बच्चों के मुंह से दूध न छूटे। आपसे पूछना चाहता हूं, कायनात का कोई ऐसा कायद ला करके बताओ जिसने कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध छूटने पर भी गवारा न किया, और उसके लिए हजारों सहाबा का रास्ता तब्दील करवा दिया। एक सहाबी को खड़ा किया कि कुतिया के पास खड़े रह करके कहो कि लोगों रास्ता बदल करके दूर से जाओ, इसलिए कि कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये मेरे आका की शान रहमतुल लिल आलमीनी है, जो कुत्ते और कुतिया का इतना ख्याल करते हो, कुत्ते के बच्चों का, पिल्लों का इतना ख्याल करते हो, जाहिर सी बात है वो इंसानों का कितना ख्याल करते होंगे। वही रसूल रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में आज के दिन तशरीफ लाए। ये आज का त्योहार मैं पूरी दुनिया के लोगों को बता दूं, आज के त्योहार की अहमियत समझो। अगर रमजान शरीफ आता है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, शबे बरात आती है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, इसी तरीके से बकरीद आती है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, ईद उल फितर आती है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है। लेकिन ईद मिलादुन नबी ये ऐसा त्योहार है सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों का भी त्योहार है। ये सिर्फ इंसानों का नहीं, ये जानवरों का भी त्योहार है। ये सिर्फ जमीन वालों का नहीं, ये आसमान वालों का भी त्योहार है। ये सिर्फ जमीन के ऊपर रहने वालों का नहीं, जो जमीन के अंदर चले गए हैं उन अंबिया का भी त्योहार है। ये त्योहार पूरी कायनात का त्योहार है। आप कहेंगे वो कैसे? वो इस तरह से, अल्लाह अकबर, नबी आए, हमारे नबी आए, मुसलमानों के नबी आए, लेकिन फिर ये त्योहार मजदूरों का त्योहार है। अब मजदूर किसी भी मजहब का हो सकता है, मजदूर किसी भी मसलक का हो सकता है। वजाहत कर रहा हूं, मजदूरों का त्योहार क्यों है? इसलिए कि वो नहीं आए थे तो लोग मजदूर से काम लेते थे और उसको लात मार के भगा देते थे। वो आए और आने के बाद फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी अता कर दी जाए। तो बताओ, जिसने मजदूर का हक बताकर मजदूरों को इज्जत अता की है, उस दिन मजदूरों का त्योहार हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद आज औरतों का भी त्योहार है। औरत किसी एक मजहब और मसलक की नहीं होती। शौहर की चिता पर बेवा को जिंदा जलाया जा रहा था, बेवा औरतों के सर मोंड करके उनको कोठरियों में मरने के लिए डाल दिया जाता था। अल्लाह के रसूल ने 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा के सर पे आंचल डालकर ऐसी सुहागन बनाया कि कोई